नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलिए आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं हम प्रकाश का प्रवर्तन। इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग जितना जितना सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल इसी तरफ बढ़े। तो हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग हम बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो हमारा क्या प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं या क्या है? तो आप क्या कहिएगा? जब प्रकाश जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, यानी कि कैसा माध्यम होना चाहिए? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, कैसा माध्यम? पारदर्शी, यानी कि जहां से पार पर दिखाई दे। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे दूसरे पारदर्शी माध्यम दूसरे पारदर्शी माध्यम, यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर, यानी कि जाने पर, ठीक ना, दूसरे पारदर्शी माध्यम माध्यम तक जाने पर क्या करे? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम तक जाने पर अगर दिशा अपना बदल दे, यानी कि दिशा से वो भटक जाए, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि बदल दे दिशा बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि वो दिशा में ठीक जा रहा है, अब पता लगा कि वो चला गया दूसरे दिशा में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना, यानी कि उदाहरण लेना होगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारा क्या है, एक गिलास है, या मान लीजिए एक शीशा का गिलास है। मान लीजिए ये हमारा शीशा का एक गिलास हो गया। ये हमारा क्या है? शीशा गिलास। ये हमारा दूसरा शीशा गिलास है। ये हमारा क्या है? दूसरा हमारे शीशा का गिलास हुआ। ये हमारा दूसरा शीशा का गिलास हुआ। तो ये हमारे दो गिलास ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है? इसमें पानी भर देना है। ये हमारा सब क्या है? ये हमारा सब पानी है। इसमें पानी हमने पूरा फुल कर दिया, यानी कि भर दिया। दोनों में पानी हमने भर दिया। ये हमारा क्या है? पानी है, यानी कि दोनों गैस में हमारा क्या है? पानी है। अब हमें अंतर इसमें क्या देखना है? तो ये हमारा क्या है? टॉर्च है। ये हमारा क्या है? टॉर्च है। ये हमारा क्या हुआ? टॉर्च हुआ। ये हमारा क्या हुआ? टॉर्च हुआ। ये भी हमारा क्या हुआ? टॉर्च हुआ। यानी कि दोनों हमारा क्या है? टॉर्च है। एक हमारा टॉर्च ऐसे सीधा है, दूसरा टॉर्च हमारा कैसा रहेगा? ऐसे रहेगा, तिरछा रहेगा, यानी कि थोड़ा और सीधा रहेगा, इतना पर रहेगा। ये हमारा क्या हुआ? टॉर्च हुआ। तो ये हमारा टॉर्च हो गया, ये हमारा टॉर्च हो गया। दोनों टॉर्च में अंतर क्या है? तो एक टॉर्च हमारा सीधा है और दूसरा टॉर्च हमारा क्या है? टेढ़ा है। तो अब टॉर्च का हम फोकस करेंगे, तो फोकस करेंगे तो हमारा टॉर्च का फोकस कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। तो फोकस करने पे यहीं पर नहीं जाएगा, ये पूरा नीचे तक चला जाएगा, यानी कि सीधा जाएगा। और इस टॉर्च को अगर हम यानी कि फोकस करेंगे तो, यानी कि मारेंगे तो क्या होगा? यहाँ तक जाएगा, ठीक। लेकिन पानी में जाने के बाद क्या होगा? ये मुड़ जाएगा। मान लीजिए इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर भी जाए लेकिन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, हम इसे इसी को कहते हैं। अगर प्रकाश की जब किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो क्या होता है कि वह अपने दिशा से भटक जाता है। यानी कि हम टॉर्च मारे यहाँ पर, ठीक, लेकिन ये हमारे क्या दिशा से भटक गया। जाने का सीधा तो चला गया, टेढ़ा चला गया। मान लीजिए इधर बार तो इधर चला गया, या इधर चला गया, या इधर चला गया। तो ये हमारा जो टॉर्च है, टॉर्च का प्रकाश है, पानी में डालने पर क्या हुआ? तिरछा मारे तो क्या हुआ? अपन दिशा से भटक गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? किसी पारदर्शी माध्यम जब किसी जब प्रकाश की किरण के पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो जाने पर क्या करता है? अपनी दिशा को भूल जाता है, दिशा से भटक जाता है। तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस तरह आप लोग हम इस गिलास से दर्शाया, क्या किया? गिलास से हमने आप लोग को दर्शाकर बतलाया। तो ये हमारा क्या हुआ? तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। तो अब हमें पढ़ना है इसके आगे का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आइए आप लोग हम बताने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम।